हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। साल 2024 डिप्लोमा के बच्चे, बीटेक के बच्चे और आईटीआई के बच्चों के लिए सुनहरा साल दिख रहा है। अभी तक जनवरी महीने से लेकर के मार्च के महीने में तो बहुत सारी वैकेंसीज आई, लेकिन अगर मैं अप्रैल से अभी बात करूं और आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर देखूं तो बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन हैं जो मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं इनकी वैकेंसीज को कंबाइंड करता हूं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, जिसको आपको एंड तक देखना है, तो करीब करीब 1 लाख के आसपास वैकेंसीज जो हैं वो साफ साफ होते हुए, साफ साफ आते हुए दिख रही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा 1 लाख तो सर बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यस, वाकई में 1 लाख के आसपास की वैकेंसीज हैं जो हमें आते हुए दिख रही हैं। इसमें से अगर थोड़ा बहुत कट शॉर्ट भी कर देंगे, मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट कैंसिल भी हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, तो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हजारों में वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। चलिए एक एक करके सारे नोटिफिकेशन को देखते हैं, उनकी एग्जाम डेट देखते हैं और उनकी एज लिमिट और उनकी वैकेंसीज कितनी है। रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न पीएसयू है, जहां पर मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज आई हुई है तीनों ही ब्रांचेस के लिए, इवन चारों ही ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर डिग्री वाले बच्चे एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे नहीं है, डिग्री वाले बच्चे यहां पर एलिजिबल हैं। इसकी फॉर्म की डेट 12 मई से लेकर के 11 जून तक अवेलेबल है। एज लिमिट 21 से 30 साल रखी गई है। एग्जामिनेशन डेट अभी नहीं बताई है, लेकिन जल्द आपको एग्जामिनेशन डेट भी देखने को मिल जाएंगी। और टोटल पोस्ट यहां पर जो आई हुई है वो 660 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें सभी ब्रांचेस आपकी यहां पर एलिजिबल है। इसके बाद रिसेंटली अभी राजस्थान सरकार की ओर से, राजस्थान का जो अपना खुद का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उन्होंने अपनी वैकेंसीज को सेंक्शन कर दिया है। और जब उन्होंने अपनी वैकेंसीज को सेंक्शन किया तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास कितने पद ऐसे हैं जो रिक्त हैं, जिनको हमें अभी आने वाले महीनों में निकालना है। तो इनका ये कहना है कि 2000 पदों पे तो हम सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। और आरएसीबी की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने यहां पे लिखा है फॉर्म डेट में कमिंग सून। मोस्टली ये वैकेंसी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए रहती है, और उसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच के साथ अब डिपेंड करता है कि ये जेई के साथ एई वगैरह को भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो कहीं ना कहीं डिग्री वाले बच्चों के लिए भी आ जाएगा, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है डिग्री डिप्लोमा यहां पर दोनों ही कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या हो सकता है, मतलब फाइनल नोटिफिकेशन जब आएगा, जब कुछ बातें और हो सकती हैं। और यहां पर एज लिमिट जो है वो 18 साल मिनिमम रखी जाएगी। उसके बाद फिर मैक्सिमम राजस्थान सरकार की ओर से हमको जितनी मिलती है उतनी यहां पर अवेलेबल रहेगी। फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं आरएसीबी जेई की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली जिस तरीके से अभी हमने एक नोटिस देखा था जहां पे राजस्थान सरकार ने इसको पूरा अप्रूवल दे दिया है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर डेफिनेटली आपको बड़ा रिक्रूटमेंट यहां पर देखने को मिलने वाला है। चलिए आरएसीबी जेई के बाद हम लोग चलते हैं हमारे पास सबसे बड़ा डिप्लोमा और बीटेक के कैंडिडेट्स का नोटिफिकेशन, जिसको मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, जूनियर इंजीनियर के बारे में बोलता हूं। और ये बेसिकली हमारे पास अवेलेबल है डिग्री, और साथ ही साथ में हमारे पास अवेलेबल है डिप्लोमा, दोनों ही कंडीशन में। पोस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 1900 से ज्यादा पोस्ट अवेलेबल है, और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच, तीनों ही ब्रांच यहां पर एलिजिबल रहने वाली है। वैसे इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाना चाहिए था, या मैं बोलूंगा मार्च एंडिंग तक आ जाना चाहिए था, लेकिन एसएससी कहीं ना कहीं डिले हो चुकी है अपने कैलेंडर के अंदर। तो मोटा मोटा ये मैं मान के चल रहा हूं कि चलो यार, मई के लास्ट तक तो इनको दे देना चाहिए। तो अगर मई के लास्ट तक भी आता है, एज लिमिट 18 से 32 साल होती है, तो जुलाई ऑनवर्ड्स पेपर हो सकता है। ऑनवर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि पेपर जुलाई में होगा, जुलाई के बाद आपको कभी भी इसकी एग्जाम की डेट देखने को मिल सकती है। इस बार एक्सपेक्टेड है 1900 वैकेंसी एसएससी जेई के अंदर। फिर चलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसको बोलते हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, फॉर्म फिलिंग भी चल रही है। डिग्री और डिप्लोमा दोनों बच्चों के लिए है। इलेक्ट्रिकल और माइनिंग ब्रांच के लिए नोटिफिकेशन आया है। 1055 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। इसमें कुछ आईटीआई वाली वैकेंसीज भी हैं, जिस वजह से यहां पे ये वैकेंसी 1055 है। जे अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट फॉरमैन की, तो वो कुछ करीब 450 के आसपास वैकेंसीज हैं। फॉर्म की डेट की अगर हम बात करते हैं तो 15 अप्रैल से फॉर्म फिल हो रहे हैं, 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एज लिमिट 18 से 32 साल इन्होंने भी रखी हुई है। एग्जामिनेशन डेट अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है, और जिस तरीके से इनका नोटिफिकेशन है उस तरीके से 2 महीने बाद इनका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड का एसईसीएल है। इसी तरीके से आपको ये बात पता है, मई के महीने में आरआरबी का असिस्टेंट लोको पायलट 11127 वैकेंसी को ऑलरेडी लेकर के आ रहा है, जहां पर डिग्री डिप्लोमा वाले सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ईसी ब्रांच के अपने अपने ट्रेड्स में आप एलिजिबल होते हो। फॉर्म की डेट मई में एक्सपेक्टेड इसका नोटिफिकेशन। एज लिमिट 18 से 30 साल, 32 साल होती है वैसे इसकी एज लिमिट। एग्जामिनेशन की डेट की मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर के आसपास इसका एग्जामिनेशन डेट होगी, और क्योंकि सारे ही रेलवेज के पेपर एक साथ होते हैं तो सभी पेपर एक साथ ही होंगे आगे चल के, ये मैं आपको बताता हूं।
इसके बाद आता है आरआरबी टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मतलब दो तरीके के टेक्नीशियन होते हैं, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 होता है, एक ग्रेड 3 होता है। हम बात कर रहे हैं ग्रेड 1 की, जहां पर 300 पोस्ट है जो डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। अगर मैं ग्रेड 3 की बात करता हूं तो फिर आईटीआई में तो और भी ज्यादा वैकेंसीज आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिकल और ईसी ब्रांच यहां पर एलिजिबल रहती है। फॉर्म की डेट यहां पे जुलाई अगस्त के आसपास है, एएलपी के बाद ही ये फॉर्म आता है। और एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे 28 से लेकर के 32 साल आप लोगों की यहां पे भी एज लिमिट है। और एग्जामिनेशन डेट की मैं बात करता हूं तो ये भी पेपर आपका बाद में ही होगा, नवंबर दिसंबर में जाके। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्नीशियन ग्रेड 1 के बाद आता है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। एमपी का सब इंजीनियर एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसको पिछले 4 महीने से हम लोग वेट कंडीशन में बैठे हुए हैं, और एमपी सब इंजीनियर के नोटिफिकेशन को जल्द ही देखने को मिलने वाला है। वैकेंसीज का इसके अंदर कलेक्शन चल रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट से। अभी तक मोटा मोटा जहां तक लग रहा है 1400 के आसपास वैकेंसी पे रिक्रूट करेंगे ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच में। और अगर ये मई के महीने में पूरी वैकेंसी संयोजित हो जाती है तो मई के एंड में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, या तो जून। तो 100% कंफर्म है कि जून में ये लोग नोटिफिकेशन अपना निकाल ही देंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जून में ये लोग अपना नोटिफिकेशन पूरी तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। अब यहां पे मार्च इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ये वाकई में मार्च में आना था, बट मार्च में नहीं आया, कैलेंडर थोड़ा सा डिले हो गया, और अब मुझे लगता है कि जून मैक्स तक आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट पहले अप्रैल थी, क्योंकि मार्च पे इन्होंने बोला था कि हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे, अप्रैल तक पेपर कराएंगे, लेकिन अब ये पेपर अप्रैल में नहीं होने वाला। ये पेपर अब आप लोगों का जुलाई या फिर अगस्त के आसपास आपका ये पेपर होगा, इससे जल्दी आपका ये पेपर नहीं होने वाला। तो हमें नई और पुरानी दोनों डेट्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करना पड़ता है, और इस वजह से मैंने इसको यहां पर इंक्लूड किया है। फिर आता है मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ये एक ऐसी चीज है जो पिछले 4 महीने से मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है कि भैया कब आएगी, और फाइनली मध्य प्रदेश की सरकार ने 51,711 वैकेंसीज को, नए पदों को मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी अभी मई के महीने में ही मिली है। जहां पर मध्य प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में टोटल इतनी वैकेंसीज को, नए पद हैं, ये न्यू वैकेंसीज है जिनको बोला गया है कि अब आप इनको भरना स्टार्ट करो, और इनको एक अल्टीमेटम मिला है कि आने वाले कुछ महीनों, कुछ साल तक आप इनको भरना स्टार्ट करिए, और ये इतनी वैकेंसीज हैं। और अब जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अब इसको धीरे धीरे भरना स्टार्ट करेगा। इसमें जेई की भी वैकेंसीज हैं, और जेई की भी हजारों में है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, इसमें आईटीआई में लाइनमैन की वैकेंसीज हैं, ऑफिस असिस्टेंट से लेकर के हर उसकी वैकेंसी है, हर ब्रांच की वैकेंसी है, प्लांट अटेंडेंट की वैकेंसी है, सीनियर प्लांट अटेंडेंट की वैकेंसी, सारी वैकेंसीज यहां पे अवेलेबल हैं, और करीब 51,000 के आसपास वैकेंसी बोलिए। अब इसका जो फॉर्म डेट, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से अभी बातें चल रही है, जून के बाद से आपको इसके फॉर्म डेट देखने को मिलते रहेंगे। एज लिमिट 18 से लेकर 45 साल तक रहती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। सारी ही ब्रांचेस के लिए वैकेंसी मिलेंगे यहां पर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों ही एलिजिबल रहेगा अलग अलग जगहों पे। और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ये कंपनीज हैं, इनमें 16,135 जैसे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र में, 15,000 पूर्व क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में 17,000, जनरेटिंग में 1,000, ट्रांसमिशन में 1,400, इस तरीके से वैकेंसीज को यहां पर सृजित किया हुआ है। अब आता है यूपीपीसीएल। तो देखिए यूपीपीसीएल वाले जितने भी बच्चे, उत्तर प्रदेश के जितने भी बच्चे, उनको ये बात पता है कि लंबे समय से, लंबे अरसे से इस नोटिफिकेशन का करा जा रहा है इंतजार, और अब वो समय आ चुका है जब यूपीपीसीएल आपको 700 से ज्यादा वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट इस साल दे ही देगा, जहां तक मेरा अनुमान है। और जुलाई के बाद मुझे लगता है, मई जून में तो मुझे फिर भी नहीं लग रहा है, लेकिन जुलाई के बाद मुझे लगता है कि यूपीपीसीएल एई और जेई दोनों के लिए ही वैकेंसी देगा, और हो सकता है ये कंबाइंड वैकेंसी भी दे दें। यहां पे भी लाइन अटेंडेंट की जरूरत है, लाइन परिचालक की जरूरत है, और ये वैकेंसीज हजारों में आ जाएं। तो ऐसा मेरा अनुमान है, ये वैकेंसी आपको मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से एज लिमिट रहने वाली मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जो भी उत्तर प्रदेश सरकार आपको देती है 35-40, उस हिसाब से आपकी एज लिमिट हो जाएगी। एग्जामिनेशन डेट अभी तक हमें नहीं पता है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। फिर आता है कोल इंडिया लिमिटेड का एमसीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं महानदी कोलफील्ड्स, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 500 से ज्यादा वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं, और फॉर्म की डेट 7 मई से 28 मई है, इसी महीने फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसमें मोस्टली पोस्टिंग आपको उड़ीसा साइड मिलेगी। एज लिमिट इसकी 18 से 30 साल रखी गई है इन्होंने, और एग्जामिनेशन डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, जून या जुलाई के आसपास इसका पेपर हो जाएगा, जुलाई एंडिंग में। इसके बाद आता है आरआरबी जेई, जो कि आपको पता ही है कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आना ही है, और इस बार एक्सपेक्टेड है 3,000 से ज्यादा वैकेंसीज जेई के अंदर, जो अनुमान लगाया जा रहा है, बिकॉज एएलपी में भी उतना वैकेंसी इंक्रीज होकर के आई है। जुलाई ऑनवर्ड्स कभी भी फॉर्म आ सकता है। एएलपी का मई में आ जाएगा, टेक्नीशियन का 1.5 महीने बाद आ जाएगा, जून जुलाई के आसपास, और उसके तुरंत बाद ही फिर ये लोग जेई का भी फॉर्म दे देंगे। तो जुलाई ऑनवर्ड्स के बाद कभी भी आ सकता है, पेपर बाद में ही होंगे सबके इकट्ठे एक साथ।
एज लिमिट 18 से 33 साल रखी जाती है। एग्जामिनेशन डेट अगर आप बोलोगे तो अभी तो डिक्लेयर नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 2 साल से आरआरबी जेई ले रहा है तो इस साल के एंड में या अगले साल के शुरुआत में आपको कहीं ना कहीं पेपर की डेट मिलेगी और बेहतर नोटिफिकेशन हमारे पास। फिर रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन हमारे पास आया है, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिप्लोमा ट्रेनी, जहां पे सिर्फ डिप्लोमा के बच्चे एलिजिबल होते हैं। सभी ब्रांचेस के, सिविल की भी वैकेंसीज हैं, ईसी की भी वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज हैं। फॉर्म डेट इसके 20 अप्रैल से 11 मई तक भरे जाएंगे और एज लिमिट इसकी 18 से 27 साल होती है। एग्जाम डेट अभी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे पीजीसीआईएल ने आज तक एग्जाम करवाया है, अगेन ये बोल के रखा है इसने कि जुलाई में ये पेपर ले लेगा, तो जुलाई के हिसाब से अब अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, 668 के आसपास यहां पे भी वैकेंसीज है। इसके बाद फिर आते हैं कुछ और नोटिफिकेशन जो मुझे लगता है कि जिनको अभी मैंने डिटेल में कवर नहीं किया है, आपको एक एक स्लाइड बना के, उनके भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आने वाले 3 महीने में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये रेगुलर रहते हैं। जैसे रिसेंटली आपने बीटीएससी देखा होगा, लैब इंस्ट्रक्टर देखा होगा, तो बीटीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, एनटीपीसी आपको नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। इसके बाद फिर डीआरडीओ, इसरो, एपीजीसीएल, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद जेटको अभी आने ही वाला है 2 महीने के अंदर, महाट्रांसको, उसके बाद आईओसीएल, बार्क हो गया, एनएफएल हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, आरएसएमडब्ल्यूएसबी, एपी ट्रांसको, एपी जेनको। तो ऐसे करके ये जितने भी नोटिफिकेशन है जो एवरी 1-1.5-2 साल के अंदर रिक्रूट करते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और जब मैं इनकी वैकेंसीज को कंबाइन करूंगा ना, तो ये 27,000 के ऊपर आराम से निकल जाएंगे। ये कम से कम 30 से 35 नोटिफिकेशन है और आराम से इतनी वैकेंसी यहां पे निकल जाती है। अब आप खुद ही इमेजिन करो, जिस तरीके से सरकार ने, चाहे वो किसी स्टेट की गवर्नमेंट हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, या केंद्र सरकार हो, या कोई भी पीएसयू हो, सबने मिला के करीब मोटा में 1 लाख के आसपास वैकेंसीज हमारे आंखों के सामने रख दी हैं, जिनके नोटिफिकेशन कुछ के तो सामने आ चुके हैं, कुछ के आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में दिखेंगे और कुछ आपको आने वाले 2-3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर दिख जाएंगे। तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने आईटीआई किया हो, आईटीआई के बाद डिप्लोमा किया हो, जिस भी तरीके की आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आप वाकई में एज एन इंजीनियर जॉब चाहते हैं, वाकई में एज एन असिस्टेंट जॉब चाहते हैं, वाकई में एज एन डिप्लोमा ट्रेनिंग जॉब चाहते हैं, इस साल तैयारी करो। इतने नोटिफिकेशन पिछले 5 साल में किसी भी एक साल में कभी देखने को नहीं मिले हैं। लग जाओ मेहनत में, मैं रेडी हूं आपके साथ, पूरी टीम रेडी है आपके साथ, और यकीन मानिए छप्पड़ फाड़ के नौकरी ले लेंगे, यह मैं आपसे वादा करता हूं। और इन सभी चीजों के लिए अब आप खुद ही देखो, मैंने कम से कम आपको 30-35 नोटिफिकेशन के बारे में बताया। अब एक बच्चा अगर तैयारी करना चाहे आज की डेट में और वो सोचे कि मेरे सामने तो यार एक यही एग्जाम मुझे दिख रहा है, मैं इसकी तैयारी करता हूं, कोल इंडिया लिमिटेड एमसीएल की, और 1 महीने बाद ही उसको पता चलता है कि एक और नोटिफिकेशन सामने है, दूसरा नोटिफिकेशन है, तो एक बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए क्या? कंटेंट, अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस एग्जाम का जो सिलेबस है या जिस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको टेस्ट सीरीज चाहिए होती है। तो हमने हमेशा से ये सोचा है पिछले 6 साल में कि एजेई ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर महीने एक नोटिफिकेशन आता है, आपके सामने मैंने दिखा दिए, और आने वाले महीनों में फिर आपको वही देखने को मिलेगा। तो हमने ये सोचा था हमेशा से कि यार क्यों ना बच्चों को बार बार अलग अलग एग्जाम्स के लिए कोई बैचेस ना लेना पड़े, सिर्फ बच्चा एक ऐसा सब्सक्रिप्शन ले जिसके अंदर उसको सभी एग्जाम्स के बैचेस मिल जाएं, जो आ चुके हैं वो भी और जो आने वाले हैं वो भी, ठीक है, और जब वो आएंगे तब वो भी मिल जाएं, ताकि बच्चा सिर्फ एक बार एक अमाउंट को पे करता है और उसके बाद उसको वो सारी चीजें मिल जाती हैं, सभी एग्जाम की उसको इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। और तभी हमने बनाया था एजेई इलेक्ट्रिकल, एजेई मैकेनिकल और एजेई सिविल का सब्सक्रिप्शन, तीनों ब्रांचेस का। जब आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आते हो तो आप यहां पे देखोगे हमने तीनों ही ब्रांच के कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी बना रखे हैं। आपकी जो भी ब्रांच है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। सपोज मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे ये फटाक से क्लिक कर दिया, तो अब मुझे जो मैंने अभी आपको एग्जाम दिखाए उन सबके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिनको मैंने डिटेल में दिखाया है, और जिनको मैंने डिटेल में नहीं दिखाया उनके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, राइट। तो अब आप देखोगे लाइन से एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सभी एग्जाम्स के ये बैचेस आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ में CBT 1, CBT 2, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, रिकॉर्डेड, लाइव विथ बुक आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये देखिए हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहां पर इंक्लूडेड है, चाहे वो पावर ग्रिड की हो, SECL की हो, RRB जेई की हो, SSC जेई की हो, उसके बाद DRDO की हो, सभी एग्जाम की यहां पर टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। और सबसे लास्ट बात, इसका प्राइस हमने इतना कम रखा है कि अगर आप 6 मंथ्स के लिए लेते हो दैट इज सफिशिएंट।
और PYQ की बुक उसके साथ आपको अवेलेबल है 3815 के अंदर, और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाती है अगर आप टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगा देते हो। और टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, MOHITK। तो जैसे आप ये लगाते हो ये प्राइस आपकी और कम होकर के सिर्फ 3300 रुपए तक ही चली जाती है, जो कि अपने आप में सबसे रीजनेबल प्राइस है। तो तैयारी करना चालू कर दीजिए दोस्त, समय कम है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो लग जाओ और मचाना चालू कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाइएगा हाउ यू फील और आप क्या सोचते हैं, और कोई ऐसा नोटिफिकेशन जो शायद मेरे इस वीडियो के अंदर रह गया हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।